Hello everyone. So welcome again to the physics class. तो बच्चों इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने एम्पलीफायर देखा था। तो एम्पलीफायर क्या था? एक सर्किट था जिसके अंदर हमने लो इनपुट वोल्टेज सिग्नल डाला था और आउटपुट हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो उसका हमने कल आधा डिस्कस किया था। आज हम उसका गेन देखेंगे कि कितना गेन आ रहा है। तो एम्पलीफायर सर्किट में हमने इनपुट डाला था वोल्टेज सिग्नल विच इज़ लो इन एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला। ठीक है, तो इसमें हम सपोज़ यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज़ ये आपका माइक्रोफोन है, तो यहाँ पर आपका लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो जो आपका सिग्नल था वो एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा था? बिकॉज ऑफ दी VBB एंड VCC इसमें एम्पलीफिकेशन होता था, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें जैसे आप IB का वैल्यू, IB इज द इनपुट करंट, अगर हम उसमें थोड़े से भी चेंजेस लाते हैं तो IC विच इज द आउटपुट करंट, उसमें मिली एम्पियर्स में हमारे पास रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब जो आपके पास आउटपुट है वो क्या है? एम्पलीफाइड है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? हमने इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा आउटपुट था वो नेगेटिव हाफ में आ रहा है। इसका मतलब जो ये एम्पलीफायर है इसमें जो आउटपुट है दैट इज 180 आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। इसका रीजन भी कल हमने डिस्कस किया था। तो हम इसमें आज वोल्टेज गेन देखेंगे कि कितना गेन आ रहा है। सो उसके लिए हमने इनपुट सर्किट के लिए हमारे पास इक्वेशन है ये, एंड फॉर द आउटपुट सर्किट ये VI इज इक्वल टू VBE वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एंड एमिटर, और आपके पास IB इंटू RI, ये आपके पास RI इनपुट रेजिस्टेंस है, V नॉट VCC माइनस IC R नॉट। ठीक है, तो इसमें हम अगर चेंजेस देखें तो डेल्टा V चेंज इन डेल्टा इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन VBE। VBE में चेंजेस इतना नहीं आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड चेंज इन करंट डेल्टा IB into RI, because RI is the input resistance which does not change। इसी तरह से आउटपुट के लिए हमारे पास होगा डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू VCC। VCC क्या है? कलेक्टिव वोल्टेज विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, एंड इट इज माइनस डेल्टा IC अपॉन R नॉट। Therefore, delta VI upon delta V naught, which is the change in output voltage to the change in input voltage. This is equal to minus delta IC upon delta IB into R naught upon RI. सो इसमें जब हम देखेंगे ये है आपका आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB R नॉट अपॉन RI। सो ये आपके पास हम लिखेंगे वोल्टेज गेन, एंड इट इज रिटन एज AV। सो वोल्टेज गेन कितना आपके पास गेन आ रहा है? दैट इज इक्वल टू दिस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ये क्या है? आपका आउटपुट चेंज divided by input change, which is also called as current gain, and it is denoted by beta AC. So this is delta IC upon delta IB, and beta DC आपके पास आएगा, this is IC upon IB। तो जब हम चेंज देखेंगे तब हमारे पास आएगा बीटा AC गेन इन करंट, एंड जब हम इसका होल वैल्यूज देखेंगे तब आपके पास आएगा बीटा DC। सो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो क्या होगा? माइनस बीटा AC डिवाइडेड बाय R नॉट अपॉन RI। तो जब हम इसका वैल्यू देखेंगे तो बीटा AC आपके पास गेन था कि जैसे आपने इनपुट IB को थोड़ा सा वेरी किया, आपके पास आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, सो बीटा AC का वैल्यू ज़्यादा होगा, एंड ऑल्सो R नॉट इज द
आउटपुट रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो हाई। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब जो आउटपुट आ रहा है आपके पास वो एम्पलीफाइड फॉर्म में आएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम अगर पार में चेंजेस देखेंगे तो इसमें पार में भी आपके पास एम्पलीफिकेशन आएगा। वो कैसे होगा? एम्पलीफिकेशन इन पार, एंड वी नो दैट पार का वैल्यू होता है आई स्क्वेयर आर। तो इसमें जो आई स्क्वेयर है गेन इन पार है इज इक्वल टू बीटा ए सी का स्क्वेयर इनटू आपके पास आएगा आर नॉट अपॉन आर आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब आप वोल्टेज गेन देख रहे थे तब आपके पास नेगेटिव साइन था। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट आ रही है दैट इज इन ऑपोजिट फेज विद द इनपुट। और यहाँ पर जो आपके पास पार गेन है तो इसमें आपके पास स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसका पार में भी एम्पलीफिकेशन आ रहा है। तो इसका मतलब हमने एमिटर को ऐसा एम्पलीफायर यूज किया। ठीक है, सो बच्चों अभी हमने एम्पलीफायर का देखा था, ट्रांजिस्टर एस एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ट्रांजिस्टर एस ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑसिलेटर में सबसे पहले हम देखते हैं ऑसिलेटर क्या होता है। तो ऐसे ऑसिलेटर इज बेसिकली अ circuit having capacitor and inductor which are placed parallel to each other। ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास इंडक्टर है। तो कैपेसिटर अपनी अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर करता है। इसी तरह से इंडक्टर क्या है? ये कॉइल है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं, सपोज वी हैव कैपेसिटर विच इज फुली चार्ज, तो क्या होगा जैसे हमने इसको कनेक्ट किया ये क्या हुआ? डिस्चार्ज होना शुरू हुआ थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा जो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जो आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ये डिस्चार्ज हो रहा है इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। ठीक है, जो मैग्नेटिक फॉर्म में इसके अंदर बिल्ड हुआ तो ये डिस्चार्ज होना कंटिन्यूस हुआ। तो जैसे ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हुआ जितने भी इसके क्रॉस आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो इंडक्टर के क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट अपोजेस द चेंजेस। ठीक है, तो ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, अब कोई चेंजेस नहीं है, तो ये इसको क्या करता है? अपोज करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा। तो इस तरह से आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसमें ऑसिलेशन, तो इसमें जो एलसी ऑसिलेशन होगा तो टू एंड फ्रो मोशन होगा। इसके अंदर जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। डैम्प्ड का मतलब क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको अनडैम्प्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम देखते हैं कि कैसा होता है इसका। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर ट्रांजिस्टर एंड ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पर आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, यहाँ पर आपने कैपेसिटर यूज किया है, एरो का मतलब है इट वैल्यूज इज वेरिएबल। यहाँ पर आपने दो कॉइल यूज किया है विच आर इंडक्टिवली कपल्ड विथ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर आपने कलेक्टर वोल्टेज लगाया है, यहाँ पर आपने की लगाया है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये आपके पास है, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है? जो आपके पास सर्किट था एलसी सर्किट उसको बार बार फीडबैक दे रहा है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो ऑसिलेशंस आ रहा था वो अनडैम्प्ड हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका वर्किंग क्या है कि सपोज पहले हमने इनिशियली की इज ओपन, जैसे हमने की को लगाया, ठीक है, तो क्या होगा? इसके थ्रू वीसीसी लगाया है तो इसके थ्रू आपके पास
करंट फ्लो होंगे। तो जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपके पास कॉइल है विच इज इंडक्टिवली कपल्ड विथ L। तो जैसे आपके पास IC करंट आएगी, ये आपके पास इनपुट में बेस और इमिटर है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो जैसे फॉरवर्ड बाइस्ड होगी आपके पास कलेक्टर करंट और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट और इंक्रीज करेगा मींस जो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है इमिटर का वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी ऑसिलेशंस आ रहे हैं आपके पास। तो ये कब तक रहेगा, जब तक इसका L डैश और L का सैचुरेशन पॉइंट ना आए। जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इंडक्टर्स का तो इट स्टार्ट्स क्या होगा, वो डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे डिक्रीज होगा अगेन आपके पास क्या है, सॉरी डिक्रीज आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसके बाद आपका L डैश के अक्रॉस जो करंट है वो कम आएगा, तो L के अक्रॉस करंट कम आएगा, तो इसका मतलब इसका जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो कम होगा। तो इस तरह से आपके पास डिक्रीज इन करंट आ रहा है, IC डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे डिक्रीज होता है फिर से इसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जिसका नेचर क्या होगा, इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो फिर से इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। तो ये साइकिल है वो रिपीटली होता रहता है। सो ये किसकी तरह ट्रांजिस्टर किसकी तरह इसमें काम किया कि फीडबैक देने के लिए, ताकि जो ऑसिलेशंस आ रहा है हमारे पास वो ऑसिलेशंस क्या हो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हो, ठीक है बच्चों। सो ये आपका ट्रांजिस्टर SN ऑसिलेटर है। तो इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ऑसिलेशंस का, इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है एंड L इज द इंडक्टर के क्रॉस जो आपके पास रिएक्टेंस है, ठीक है। L इज द सॉरी इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसके हिसाब से आपके पास जो ऑसिलेशंस आता है वो ऑसिलेशन आपके पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होगा। सो बच्चों अभी हमने एम्पलीफायर देखा था, ऑसिलेटर देखा था, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हम इसका जो हमारा यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स पे जाने से पहले हम देखते हैं वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होंगे, जो टाइम के साथ जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा एंड इट वेरी विद द टाइम, ठीक है। जो आपके पास इनपुट आ रहा है उसके वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फॉर each value of t we have different value of voltage and digital signal कौन से होंगे, वो सिग्नल जिसके अंदर हमारे पास या तो हमारे पास सिर्फ लो वैल्यू ऑफ वैल्यू है और या तो हमारे पास 1 है, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो इनपुट है इस तरह से वेरी होती है, मतलब इट हैज ईदर 1 वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या इट हैव मिनिमम वैल्यू। सो दिस फॉर्म ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो जो हम डायोड यूज करते हैं उसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल ही यूज करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल में आपके पास सिर्फ 2 लेवल होगा, या तो 0 लेवल होगी या 5 वोल्ट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने लो वैल्यू है उसको हमने रखा 0 एंड जो हाई वैल्यू है उसको रखा हमने 1, ठीक है। और इसके अंदर या दूसरे फॉर्म में हम इसको ऑफ और ऑन स्टेट, ठीक है, जब इसका इनपुट आएगा, या इसको क्लोज या ओपन, इस तरह से हमने इसको अलग अलग नाम दिया है। लेकिन इसमें जो इनपुट की फॉर्म होगी वो सिर्फ 2 ही वैल्यू होगी, इधर मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें लॉजिक गेट्स में हम क्या करेंगे, सो लॉजिक गेट्स, तो गेट सबको पता है कि एक ऐसा गेट इज अ
बिल्डिंग या जो भी गेट, उसका काम क्या होगा कि इट इधर अलाउ और डज नॉट अलाउ। ठीक है, तो अगर ये अलाउ या डज नॉट अलाउ विद रेफरेंस टू सम लॉजिक के हिसाब से अगर वो अलाउ करता है या नहीं करता है, उसको हम कहेंगे लॉजिकल गेट्स। तो लॉजिकल गेट्स क्या होंगे? लॉजिक गेट्स क्या होंगे? आर दी गेट्स which allow the signal according to some logic, ठीक है। So this logic gates are the building blocks for all the electronic circuits we are using nowadays। जो computers है उसमें हर एक में आप logic gates use करते हैं। And basically we have 3 types of logic gates, ठीक है, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो इन सब को हमने क्या किया है? OR गेट सबसे पहले आपके पास आता है। इसमें जो आउटपुट होगा Y, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? A और B के ऊपर डिपेंड करेगा। सो OR गेट क्या है? एक ऐसा गेट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है और जो आपके पास आउटपुट है वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, सो दिस इज द OR गेट। और इसमें जब हम गेट करते हैं हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। वन इज द बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक अलजेब्रा होगी जो आपके पास आउटपुट और इनपुट में रिलेशन देगा। एंड सेकेंड इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है? जो आपके पास इनपुट और आउटपुट में रिलेशन आ रहा है वो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप ट्रूथ टेबल कहते हैं। सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल ज़रूरी है। सो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं फॉर OR गेट। ठीक है, तो OR गेट में आपके पास क्या था? आपके पास 2 इनपुट थे और एक आउटपुट था। तो इसका जो सिंबल होता है, लॉजिक सिंबल, ये इस तरह से होता है। ये कनकेव अंदर की तरफ होगी और ये इसका लॉजिक सिंबल है। ठीक है, तो OR गेट में हमारे पास जो आउटपुट होगी बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से, बूलियन अलजेब्रा फॉर OR गेट आपके पास जो आउटपुट होगा Y होगा, दैट इज A और B। मतलब जो आउटपुट होगा वो या तो A आएगा या B आएगा। O इसका मतलब क्या है? जो आउटपुट है इधर A और B। एंड ट्रूथ टेबल अगर हम इसके लिए देखते हैं तो ट्रूथ टेबल आपके पास आएगा A, B एंड Y इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इनपुट है वो सिर्फ 2 फॉर्म में है, या तो 0 लेवल है या 1 लेवल है। सो 0, सपोज हम A को 0 रखते हैं, B को भी 0 रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? A इज 0, B इज 1 एंड इन दिस केस A 1, B 0 एंड A 1। तो इसका मतलब इनपुट के हिसाब से आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 4। ठीक है, तो इसमें A, B एंड Y क्या होगा? A और B। ठीक है, तो इसमें आउटपुट होगा, या इसको आप मैथमेटिकली अगर याद रखना चाहे तो A प्लस B होगा। तो A प्लस B, Y विल बी इक्वल टू 0, A 0, B 1, so Y is 1, A 1, B 0, Y is 1, 1 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। ये आपके पास बूलियन अलजेब्रा है। अब हम जब डाइट यूज करके इसको रियलाइज करेंगे तो आपके पास ये सर्किट होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 डाइट्स हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ रखा है। यहाँ पर हमने इनपुट लगा रखा है 0 विच इज ग्राउंडेड एंड 5 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर आपने आउटपुट के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पर आपके पास ग्राउंडेड है। तो जब आपके पास फर्स्ट केस में
आपके पास A इज इक्वल टू 0 आ रहा है, B डायोड मना है। आइडियल डायोड का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड है वो 0 ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब डायोड के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगी वो एज अ आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे ही B कंडक्ट करेगा तो आउटपुट अक्रॉस R विच इज द आउटपुट Y आपके पास क्या होगा, 1 होगा। B इज इक्वल टू 1 तो Y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में आपने A को 1 रखा है, B को 0। अगेन इन दिस केस D1 विल कंडक्ट एंड D2 विल नॉट कंडक्ट। सो इस केस में फिर से हमारे पास आउटपुट आता है विच इज 1। और जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे D1 और D2 इन द लास्ट केस व्हेन बोथ आर केप्ट एट 1 1, तो दोनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में रखा है। जो इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आपके पास हाई वैल्यू होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय 1। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ OR गेट बाय यूजिंग द डायोड। सो द नेक्स्ट गेट इज द AND गेट। ठीक है, बेसिक गेट। तो इसका जो लॉजिक सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। डी फॉर्म में आपके पास गेट है, ये आपके पास दो इनपुट है A एंड B एंड अगेन हियर वी हैज आउटपुट 2। तो इसका जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा फॉर AND गेट इज A इज इक्वल टू A एंड B, मतलब आउटपुट के लिए दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, A एंड B। ठीक है, और इसके लिए जो ट्रूथ टेबल होगा, अगेन वी हैव 2 इनपुट A एंड B एंड वी हैव 1 आउटपुट। ठीक है, तो इसमें फिर से वही वाला केस आएगा व्हेन बोथ आर 0, this is 0, this is 1, this is 1, this is 0 and both are 1। तो इस केस में जो आउटपुट Y आ रहा है वो A एंड B है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा। तो इसमें भी आपके पास 0, this is also 0 and this is 1। सो Y के लिए जो आउटपुट आ रहा है उस केस में आपके पास दोनों का 1 1 होना जरूरी है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आपके पास 1 आएगा फॉर द AND गेट। सो दिस आर द केसेस फॉर द AND गेट। तो हमने डिस्कस किया OR गेट और AND गेट। तो तीसरा गेट हमारे पास है NOT गेट। तो आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम NOT गेट और वर्किंग ऑफ AND गेट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students,